राजस्थान के एक छोटे से गांव का नाम था केसरपुरा। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था। कुछ मिट्टी के घर, एक पुराना तालाब, 2 नीम के पेड़ और बीच में छोटा सा बाजार, जहां शाम होते ही रोशनी और आवाज दोनों बढ़ जाती थी। सुबह मंदिर की घंटी गूंजती और शाम को लोग चौपाल पर बैठकर चाय के साथ दिन भर की बातें साझा करते। जिंदगी यहाँ धीमी थी, लेकिन सुकून भरी थी। लेकिन इसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां शांति कम और जिम्मेदारियां ज्यादा थीं। इस गांव में रहता था लगभग 30 साल का एक सीधा साधा आदमी, शिवम। ना उसकी आवाज कभी ऊंची होती थी, ना ही वो किसी से बहस करता था। शिवम कुछ महीनों पहले ही बिहार से केसरपुरा आया था। साथ में थी उसकी पत्नी सरला और एक छोटा सा सपना, इज्जत की रोटी कमाने का सपना। शहर में शिवम एक होटल में हेल्पर का काम करता था। दिन भर रसोई में काम करता और रात तक थक कर गिर जाता। लेकिन एक दिन होटल अचानक बंद हो गया। मालिक बिना तनख्वाह दिए ही गायब हो गया। जो पैसा था खत्म हो गया। जो उम्मीद थी टूट चुकी थी। मजबूरी में शिवम को नई जगह से शुरुआत करनी पड़ी और वो आ गया केसरपुरा। केसरपुरा आकर शिवम रोज सुबह चौक पर खड़ा हो जाता। हर आने जाने वाले से एक ही सवाल करता, भाई कहीं काम मिल सकता है क्या? लेकिन हर दिन उसे एक ही जवाब मिलता, अरे भाई कल आना, अभी कुछ नहीं है, चल निकल। जो कभी आता ही नहीं था। धीरे धीरे घर का राशन कम होने लगा। चूल्हा जलाना भी मुश्किल होने लगा। एक रात सरला ने धीरे से कहा, दूसरों के लिए काम ढूंढते ढूंढते जिंदगी निकल जाएगी। कभी अपना कुछ करने का सोचा है? शिवम चुप रहा। उसकी आंखों में बचपन की तस्वीरें घूमने लगी। एक रात सरला ने धीरे से कहा, दूसरों के लिए काम ढूंढते ढूंढते जिंदगी निकल जाएगी। कभी अपना कुछ करने का सोचा है? शिवम चुप रहा। उसकी आंखों में बचपन की तस्वीरें घूमने लगी। बिहार का घर, माँ का मिट्टी का चूल्हा और उसके हाथों का बनाया हुआ मटन चावल। उस रात शिवम सो नहीं पाया। अगली सुबह शिवम केसरपुरा की इकलौती मीट की दुकान पर पहुंचा। दुकान का मालिक था रतन कसाई। ए भाई, मटन कितने का है? रतन ने बिना देखे जवाब दिया, 750 रुपए किलो। शिवम का गला सूख गया। इतने पैसे उसके पास नहीं थे। थोड़ा कम नहीं हो सकता? रतन हंस पड़ा। यहाँ दया नहीं, धंधा होता है। मजबूरी में शिवम ने अपनी पत्नी के बचे हुए गहने गिरवी रखे और सिर्फ 2 किलो मटन खरीदा। शिवम ने एक पुराना ठेला किराए पर लिया और गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। लकड़ी का चूल्हा जलाया, मसाले भूने और कुछ ही देर में पूरा बाजार खुशबू से भर गया। बोर्ड पर लिखा था, बिहारी स्टाइल मटन चावल, 60 रुपए प्लेट। पहले 2 घंटे कोई नहीं आया। लोग दूर से देखते और आगे बढ़ जाते। शिवम का आत्मविश्वास टूटने लगा। तभी एक मजदूर वहां रुक गया। कितने का बोला? 60 रुपए। मजदूर ने एक प्लेट ली, एक निवाला खाया, फिर रुक गया। दूसरा निवाला, तीसरा निवाला और जोर से बोला, अरे भाई ये तो कमाल है। बस वही पल शिवम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। शाम तक सारा खाना बिक चुका था। सालों बाद शिवम घर मुस्कुराते हुए लौटा, लेकिन उसे नहीं पता था केसरपुरा में किसी और की नींद उड़ चुकी थी। गांव का सबसे बड़ा ढाबा चलाता था महेंद्र सेठ, पैसे वाला, घमंडी और अहंकार से भरा हुआ आदमी। उसने देखा उसके ढाबे पर अब आधे ही ग्राहक रह गए हैं। नौकर ने आकर कहा, सेठ जी, लोग नए मटन वाले ठेले पर जा रहे हैं। महेंद्र सेठ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने धीरे से कहा, एक ठेले वाला मुझे चुनौती देगा? फिर ठंडी आवाज में बोला, कल से उसका धंधा बंद। और यहीं से शुरू हुई शिवम की असली कहानी। अगली सुबह केसरपुरा का बाजार हमेशा की तरह खुल गया। दुकानें सजने लगी, चाय की टपरी पर भीड़ जमा होने लगी और लोग रोज की तरह अपने काम में लग गए। लेकिन एक जगह आज शांति नहीं थी, महेंद्र सेठ का ढाबा। जहां रोज सुबह से ही भीड़ लग जाया करती थी, आज वहां आधी कुर्सियां खाली थी। सेठ बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। उसकी नजर सीधी जाकर रुकती थी पीपल के पेड़ के नीचे लगे एक छोटे से ठेले पर, शिवम का मटन चावल।
लोग लाइन लगाकर खड़े थे। कोई पार्सल ले रहा था, कोई वहीं बैठकर खा रहा था और हर प्लेट के साथ शिवम के चेहरे पर आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। महेंद्र सेठ के अंदर जलन भड़क उठी। सेठ ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। एक ठेले वाला मेरा धंधा खराब करेगा। नौकर डरते हुए बोला। सेठ जी, लोग कह रहे हैं उसका मटन ज्यादा स्वादिष्ट है। ये सुनते ही सेठ और भड़क गया। स्वाद से धंधा नहीं चलता, नाम से चलता है। उसने तुरंत फैसला कर लिया। आज से शिवम का काम मुश्किल बनाया जाएगा। दोपहर तक शिवम का सारा खाना बिक गया। वो खुश था। तभी 2 आदमी वहां आ पहुंचे। यहाँ ठेला लगाने की परमिशन है तुम्हारे पास? शिवम घबरा गया। परमिशन? ये पब्लिक जगह है, पंचायत से इजाजत ली है। शिवम चुप हो गया। उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। कल तक कागज नहीं दिखाया तो ठेला हटा दिया जाएगा। दोनों आदमी धमकी देकर चले गए। शिवम समझ गया। ये सब किसी की चाल है। शाम को घर आकर शिवम चुपचाप बैठा रहा। सरला ने पूछा, क्या हुआ, आज उदास क्यों हो? शिवम ने सब कुछ बता दिया। सरला कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, जिस काम में मेहनत सच्ची होती है उसमें रुकावट भी आती है। डरना मत, कल भी ठेला लगाना। सरला की बात सुनकर शिवम को हिम्मत मिली। अगली सुबह शिवम मटन लेने रतन कसाई की दुकान पर गया। आज 3 किलो देना भैया, कल सब जल्दी खत्म हो गया था। रतन थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था। रेट बढ़ गया है, 820 रुपए किलो। शिवम हैरान रह गया। कल तो 750 था। रतन ठंडे स्वर में बोला। लेना है तो लो, वरना और भी ग्राहक हैं। मजबूरी में शिवम ने महंगा मटन खरीद लिया। उसे नहीं पता था रात में महेंद्र सेठ यहीं आया था और ज्यादा पैसे देकर रेट बढ़वा दिया था। नुकसान के बावजूद शिवम ने अपनी गुणवत्ता कम नहीं की। मसाले वही, स्वाद वही, और फिर भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। लोग कहने लगे, केसरपुरा का सबसे बढ़िया मटन चावल। ये बात सीधे महेंद्र सेठ तक पहुंच गई। अब सेठ का गुस्सा काबू से बाहर था। शाम को सेठ खुद शिवम के ठेले पर आ गया। पूरा बाजार एकदम शांत हो गया। सेठ ने ठेले को घूरते हुए कहा, बहुत तेज बढ़ रहा है तेरा धंधा। शिवम ने सम्मान से जवाब दिया। सेठ जी, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। सेठ पास आकर धीरे से बोला, केसरपुरा में धंधा करना है ना, तो मेरी मर्जी से करना पड़ेगा। शिवम समझ गया, ये एक चेतावनी थी। उस रात महेंद्र सेठ ढाबे पर अकेला बैठा था। सामने खाली कुर्सियां पड़ी थी। एक बाहर से आया आदमी मेरा सालों का नाम खत्म कर देगा। उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। अगर शिवम का स्वाद ही उसकी ताकत है तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। उस रात शिवम को नींद नहीं आई। एक तरफ सपना था, दूसरी तरफ सेठ की ताकत। लेकिन उसने फैसला कर लिया, डर कर पीछे नहीं हटना, क्योंकि अब ये सिर्फ ठेला नहीं था, उसकी इज्जत का सवाल था। अगली सुबह सेठ सीधे रतन कसाई की दुकान पर पहुंचा। आजकल शिवम बहुत मटन ले रहा है ना? रतन मुस्कुरा दिया। हाँ सेठ जी, उसका धंधा अच्छा चल रहा है। सेठ ने धीरे से पैसे उसकी तरफ बढ़ाए। कल जब वो आए उसे पुराना और खराब मटन देना। रतन घबरा गया। पर सेठ जी, अगर पता चल गया तो? सेठ ठंडी आवाज में बोला, पता नहीं चलेगा और पैसे दुगने मिलेंगे। पैसे देखकर रतन मान गया। उस दिन शिवम हमेशा की तरह मटन लेने आया। भैया 4 किलो देना, आज भीड़ ज्यादा रहेगी। रतन ने बिना आंख मिलाए पैकेट दे दिया। शिवम जल्दी में था, उसने जांच भी नहीं की। उसे क्या पता, आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। दोपहर तक ठेला अच्छी तरह चल रहा था। लोग खाना खा रहे थे। कुछ देर बाद 2 अधिकारी शिवम के ठेले पर आ पहुंचे। तुम शिवम हो? हाँ साहब। हमें शिकायत मिली है कि तुम खराब मटन खिला रहे हो। शिवम हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर ने एक प्लेट मंगवाई। सभी लोग चुप होकर देखने लगे। महेंद्र से दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था, आज शिवम बर्बाद हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने एक निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर अचानक रुक गया। उसने मटन का एक टुकड़ा अलग निकाला, उसकी गंध जांची और गुस्से में बोला, ये मटन ताजा नहीं है। बाजार में हल्की सी हलचल मच गई। लोग पीछे हटने लगे।
शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज कांप गई। सर, मैं कभी खराब खाना नहीं देता। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा। सच पंचायत के सामने पता चलेगा। शाम तक पूरा गांव पंचायत में जमा हो गया। मुखिया जी भी आ गए। शिवम एक तरफ खड़ा था, सर झुकाए, और दूसरी तरफ महेंद्र सेठ। उसके चेहरे पर अजीब सी जीत वाली मुस्कान थी। मुखिया ने कहा, कल सच सबके सामने आएगा, तब तक शिवम का ठेला बंद रहेगा। शिवम की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया, मेहनत से ज्यादा कभी कभी साजिश ताकतवर होती है। लेकिन सच अभी सामने आना बाकी था। घर पर सरला ने उसे संभालते हुए कहा, सच को डर किस बात का? शिवम धीरे से बोला, डर सच का नहीं, लोगों के भरोसे टूटने का है। उसने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत एक ही दिन में बिखरते हुए देखी थी, लेकिन उसे एक बात बार बार याद आ रही थी। कल मटन का पैकेट कुछ अजीब सा लगा था, जैसे किसी ने जानबूझकर बदल दिया। तभी शिवम सीधे रतन कसाई की दुकान की तरफ चल दिया। रतन शिवम को देखते ही घबरा गया। शिवम ने शांत आवाज में पूछा, कल जो मटन दिया था, सच बताओ कैसा था? रतन आंख नहीं मिला पा रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसका जमीर टूट गया। शिवम, माफ कर दे। महेंद्र सेठ ने पैसे दिए थे, बोला था तुझे खराब मटन देने को। ये सुनते ही शिवम सन्न रह गया। अब सब कुछ समझ आ चुका था। दोपहर तक पूरा गांव पंचायत में जमा हो गया। मुखिया जी कुर्सी पर बैठे थे। एक तरफ शिवम खड़ा था, दूसरी तरफ महेंद्र सेठ, पूरे आत्मविश्वास के साथ। मुखिया ने कहा, शिवम, तुम पर आरोप है कि तुमने गांव वालों को खराब खाना खिलाया। शिवम ने शांत आवाज में जवाब दिया। आज सच सामने आ जाएगा। उसने रतन कसाई को आगे बुलाया। पूरा गांव चुप हो गया। रतन ने कांपते हुए सब सच बता दिया। कैसे सेठ ने पैसे दिए, कैसे जानबूझकर खराब मटन दिया गया। बाजार में हल्की सी हलचल मच गई। लोग गुस्से से सेठ की तरफ देखने लगे। मुखिया जी खड़े हो गए। उनकी आवाज सख्त थी। महेंद्र सेठ, अपने फायदे के लिए तुमने पूरे गांव की सेहत से खेलने की कोशिश की है। सेठ घबरा गया, ये सब लेकिन झूठ है। सबूत और गवाह दोनों सामने थे। मुखिया ने फैसला सुना दिया। आज से महेंद्र सेठ को केसरपुरा गांव में धंधा करने की इजाजत नहीं होगी और उसे तुरंत गांव छोड़ना होगा। पूरा गांव सन्न रह गया। जिस आदमी से सब डरते थे, आज वही हार गया था। शाम को शिवम दोबारा अपने ठेले के पास खड़ा था। चूल्हा फिर जल रहा था, खुशबू फिर हवा में फैल रही थी, और इस बार लाइन पहले से भी लंबी थी। उसकी मेहनत जीत चुकी थी। कुछ महीनों बाद केसरपुरा गांव दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग कहने लगे, वहां एक आदमी है जो सिर्फ मटन चावल नहीं, ईमानदारी परोसता है। और पीपल के पेड़ के नीचे लगा वो छोटा सा ठेला अब बन चुका था केसरपुरा का सबसे ईमानदार ढाबा।